यूपी के सीएम योगी की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म। योगी ने उपचुनाव के लिए बनाई 30 लोगों की टीम। 10 सीटों के उपचुनाव के लिए सीएम योगी की स्पेशल 30 में शामिल नहीं दोनों डिप्टी सीएम। 16 मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। सरकार और संगठन में खटपट की खबरों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। नड्डा से मुलाकात के समय यूपी बीजेपी ने दी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में प्रशासन का सहयोग न मिलने की दी गई जानकारी। बीजेपी में मचे घमासान के बीच अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं बीजेपी के नेता। सरकार की जल्दबाजी के फैसलों से जनता परेशान। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में हो सकते हैं बदलाव। सूत्रों के मुताबिक नए चेहरों को मिल सकता है बड़ा मौका। केंद्रीय संगठन में बदलाव के बाद होगा यूपी संगठन में बदलाव। संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, कार्यकर्ता हमेशा सरकार से होता है बड़ा। गलत कयास लगा रहे हैं लोग। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर सुरक्षा ग्रिड की होगी समीक्षा बैठक। पहाड़ और नदी के किनारे तैनात होंगे स्पेशल फोर्स के कमांडो। डोडा एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर समेत 4 जवान। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। भाटा इलाके में देर रात हुई फायरिंग। जम्मू पुलिस और वीडीसी सदस्यों ने आतंकवादियों के ग्रुप को घेरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डोडा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ दिखा गुस्सा। हिंदू जागरण मंच संगठन से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। राजस्थान के झुंझुनू के सिंघाना क्षेत्र में 2 जवानों की शहादत से छाई शोक की लहर। बहसावता गांव के अजय सिंह नरूका और डुमोली कला के विजेंद्र सिंह शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। 1 मेजर समेत 4 जवान शहीद। डोडा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ग्रुप ने ली। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 1 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा, जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव से बौखलाए आतंकी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई रच रही है बड़ी साजिश। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने किया खून खराबे का प्लान। खुफिया एजेंसी को लगे पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सबूत। सामने आए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का वीडियो। भारत पाक सीमा पर दिखे खतरनाक हथियारों से लैस आतंकी। डोडा आतंकी हमले पर ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम का पलटवार। विष्णुदेव साय बोले, दुनिया देख चुकी है कि कैसे हमने घर में घुसकर मारा है। पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। लोकसभा चुनाव नतीजों और संगठन को लेकर करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का लाडली बहना योजना की तर्ज पर लाडला भाई योजना का ऐलान। 12वीं से लेकर बैचलर डिग्री धारकों तक बेरोजगारी भत्ते का ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 4 दिन के दौरे पर दिल्ली आए हैं सुक्खू। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा, बंद करो सबका साथ सबका विकास। जो हमारे साथ हम उनके साथ। अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत नहीं। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा उद्धव गुट। शिंदे गुट के रविंद्र वाइकर की जीत को दी चुनौती। जुलाई के आखिरी में होगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे पीएम मोदी, शाह, राजनाथ और नड्डा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अगस्त में चुनाव आयोग करेगा समीक्षा बैठक। 20 अगस्त तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है राहत। केंद्र ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन। बीजेपी समेत सहयोगी दलों के नेताओं को भी मिली जगह। टीम में शिवराज सिंह चौहान समेत चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी, राम मोहन नायडू और ललन सिंह को मिली जगह। धर्म परिवर्तन करवाकर सामूहिक निकाह का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा बैकफुट पर आए। पुलिस से इजाजत नहीं मिलने के बाद अपना फैसला वापस लिया। कर्नाटक में निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण वाला विधेयक कैबिनेट में पास। कर्नाटक के लोगों के लिए प्रबंधन पदों में 50% और गैर प्रबंधन पदों पर 70% आरक्षण। बिहार के हाजीपुर में बने जूतों का रूस की सेना करेगी इस्तेमाल। चिराग पासवान ने एक्स पर दी जानकारी। गोपालगंज में मोहर्रम जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल। बिहार के गोपालगंज में मोहर्रम के जुलूस के समय महिला पर हमला। जुलूस में शामिल लड़के ने महिला पर तलवार से हमला किया। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। पटना में मोहर्रम के जुलूस के समय उपद्रव। ताजिया निकालने के समय जुलूस में शामिल लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। दिल्ली में मोहर्रम के जुलूस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जामा मस्जिद के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के कैमूर में मोहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने की तैयारी को पुलिस ने रोका। विरोध के बावजूद पुलिस ने डीजे जब्त किया। मोहर्रम के मौके पर उन्नाव में शिया समुदाय के लोगों ने अंगारों पर चलकर मनाया मातम। हुसैन की याद में करबला में मातम मनाता है शिया समुदाय। मोहर्रम जुलूस में ताजी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। बोले, संभल में ताजी की हाइट कम क्यों करवाई गई।
कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने की मांग पर हुई हिंसा पर गरमाई सियासत। ओवैसी ने इसे आतंकी हमला करार दिया। फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बीजेपी विधायक ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा, घटना के बाद से जनप्रतिनिधियों को भी लग रहा है डर। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में पुलिस ने सीसीटीवी से 4 आरोपियों की पहचान की। जितिन सहनी का 2 दिन पहले 2 आरोपियों से हुआ था विवाद। जितिन सहनी मर्डर केस में दरभंगा पुलिस का बड़ा पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों की मोटरसाइकिल गिरवी रखकर जितिन सहनी ने ब्याज पर दिया था रुपया। मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की हत्या की जांच में जुटी एसआईटी को मिले कई अहम सबूत। एसआईटी प्रमुख कामिया मिश्रा के मुताबिक हर बिंदु पर बारीकी से हो रही है जांच। पिता की हत्या पर मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। एक्स पर पिता की हत्या को निषाद समाज के लिए काला दिन करार दिया। जितिन सहनी के मर्डर मामले में सियासत तेज। आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, किसी को कोई गलतफहमी न रहे, बिहार में कानून का राज है। राहुल गांधी ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख। एक्स पर लिखा, बिहार सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वो हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने जताया शोक। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, प्रदेश में आतंकराज स्थापित हो चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, कानून अपना काम कर रहा है, जबकि आज भी आरजेडी में अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से नाले में आया उफान। नाला पार करने की कोशिश में फंसा कार सवार। मध्य प्रदेश के हरदा में लगातार हो रही बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। खेतों में पानी भरने से किसानों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। तेज बारिश की वजह से मलबा आने से बंद हो गया टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे। उत्तराखंड में नहीं रुक रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। टिहरी में जमीन खिसकने से 2 हाईवे फिर से बंद हुए। बिहार के अररिया में बारिश के बीच पुल टूटा। 2017 में बने पुल के टूटने से कई गांवों के बीच का संपर्क टूटा। बिहार के छपरा में गंडक नदी में तेज हुई कटान से कई गांवों में दहशत। कई बीघा खेत गंडक नदी में समाये। जिला प्रशासन ने कटान बचाने के लिए शुरू की कोशिशें। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी ने दिखाया रौद्र रूप। सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित। नेपाल से आ रहे पानी की वजह से खतरे के निशान के ऊपर पहुंची राप्ती। यूपी के बस्ती में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। पूरा स्कूल पानी में डूबा। बच्चों को छुट्टी पर भेजना पड़ा घर। यूपी के हरदोई में पानी की तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर युवक ने बनाया वीडियो। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के कटिहार में गंगा नदी में उफान। सावन में गंगा स्नान करने वालों के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के हरदोई में बाढ़ से 150 से ज्यादा गांव प्रभावित। तेजी से हो रही कटान में दहशत में लोग। डीएम ने किया निरीक्षण। यूपी के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। तेज बहाव के बीच नाविक भी अलर्ट मोड में। 10 से ज्यादा घाटों का संपर्क टूटा। यूपी के उन्नाव में बाढ़ का खतरा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से डूबे कई इलाके। गलियों में चलती दिखी नाव। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी ने खतरे के निशान को पार किया। बाढ़ में डूबे 47 गांव। नाव के जरिए लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। लगातार हो रही बारिश का सब्जियों पर दिखने लगा असर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सब्जियों के दामों में भारी उछाल। नैनीताल झील पर दिखाई न्यूज 18 की खबर पर हुआ बड़ा असर। झील की गहराई की जांच करवाएगा प्रशासन। मिट्टी पत्थर गिरने से झील की गहराई कम होने की दिखाई गई थी खबर। शादी के बाद जामनगर पहुंचने पर अनंत अंबानी और राधिका का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर लगाए गए पोस्टर, सड़क पर बिछाए गए फूल। देवशयनी एकादशी पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में किया स्नान। हिंदू धर्म में इस दिन का होता है बड़ा महत्व। दिल्ली के आरकेपुरम के श्री विट्ठल मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। देवशयनी एकादशी के मौके पर गडकरी ने की पूजा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अमरनाथ यात्रा का शेयर किया वीडियो। एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, बम बम भोले। मध्य प्रदेश के सीधी में बाघ ने एक बुजुर्ग को बनाया निशाना। हादसे में बुजुर्ग की मौत। आदमखोर बाघ की तलाश तेज। दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा में पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने एक आदमी को पीटा। सफाई में बोले, आरोपी दीपेंद्र हुड्डा की जेब काटने की कर रहा था कोशिश। टीएमसी कार्यकर्ता और पार्षद के बीच सड़क पर हुई मारपीट। पार्षद का पार्टी कार्यकर्ता पर गुंडागर्दी करने और अवैध वसूली का आरोप। महाराष्ट्र के नागपुर में विद्युत निगम की लापरवाही से बड़ा हादसा। स्कूल बस पर गिरा बिजली का खंभा। हादसे में कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आया हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो। दोस्तों के साथ मजाक के समय तीसरी मंजिल से गिरी महिला की मौत। विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। पूजा के घर के बाहर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। आईएएस पूजा खेड़कर सामने आए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट। विभाग ने डीएम और जिला पुलिस आयुक्त को दिए सर्टिफिकेट के जांच के आदेश। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की ओर बढ़ेगी मुश्किलें। एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर आए पूजा के पिता। बेहिसाब प्रॉपर्टी की जांच करेगी एसीबी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को बड़ा झटका। महाराष्ट्र सरकार ने वाशिम जिले में चल रही ट्रेनिंग को रद्द कर वापस एकेडमी भेजा।
नारकोटिक्स विभाग ने मुंबई के ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। एनसीबी ने सिंडिकेट के मास्टरमाइंड सुफियान खान को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीतापुर में नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा में पकड़े गए 11 सॉल्वर। केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में हो रही थी परीक्षा। छपरा ट्रिपल मर्डर केस के दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में आरोपी रोशन ने अपने दोस्त के साथ अंजाम दी थी वारदात। बिहार के छपरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक तरफा प्यार में आरोपी ने लड़की के परिवार पर किया चाकू से हमला, पिता समेत 3 लोगों की मौत। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। नाबालिग भांजे पर मामा मामी की गोली मारकर हत्या का आरोप। यूपी के गाजियाबाद की एक रिहायशी सोसाइटी की पार्किंग में लगी भीषण आग, सामने आया कार में लगी आग का वीडियो। पश्चिम बंगाल में पुलिस की गिरफ्त से छूटे चोरी के आरोपी का सुरंग के सहारे बांग्लादेश फरार होने का दावा। दक्षिण 24 परगना पुलिस को आरोपी की तलाश के समय मिली सुरंग। पुणे पोर्शे कार हादसा केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर LLN धनावड़े को बर्खास्त करने की तैयारी। धनावड़े ने ही नाबालिग आरोपी को निबंध लिखवा कर दी थी जमानत। वर्ली हिट एंड रन मामले में मुंबई पुलिस पर उठे सवाल। आरोपी को लाने और ले जाने के लिए ब्लैक फिल्म लगी प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया। हरियाणा के यमुनानगर में चोरी के शक में उल्टा लटकाकर पीटा, मौत। पिटाई से पहले आरोपियों ने घरवालों से की थी वीडियो कॉल से बात। पुलिस कार्रवाई में जुटी। महाराष्ट्र की संभाजीनगर पुलिस ने हथियार लेकर रील बनाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पिस्टल के साथ आरोपियों का वायरल हुआ था वीडियो। मुंबई एयरपोर्ट पर 600 पदों की भर्ती के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक पहुंचे। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने वीडियो शेयर कर एकनाथ शिंदे सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा के हिसार में हुई जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर के समय तीनों को पकड़ा। पश्चिम बंगाल के मालदा में अवैध संबंध के शक में महिला और उसके साथी को कंगारू कोर्ट ने सुनाई सजा। दोनों का चेहरा काला कर पूरे गांव में घुमाया गया। यूपी के बागपत में ईंट भट्टे पर चौकीदारी करने वाले का मिला जला हुआ शव। परिवार ने लगाया बंधक बनाकर जिंदा जलाने का आरोप। यूपी के बरेली में दबंगों ने पेट्रोल पंप पर की मारपीट, सामने आया हमले का वीडियो। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में सिपाही ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। महिला दोस्त और उसके साथियों पर झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। यमन के हूती विद्रोहियों इजरायली स्वामित्व वाले जहाजों पर हमला करने का किया दावा, जारी किया हमले का वीडियो। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे एक के बाद एक 40 रॉकेट। आईडीएफ ने लेबनान की तरफ से हुए हमले की जानकारी दी। गाजा में इजरायल ने पिछले 9 महीनों में हमास के 14,000 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ के मुताबिक हमास मिलिट्री विंग के आधे लीडरों का हो चुका है खात्मा। अमेरिकी देश पेरू में भीषण सड़क हादसे में 20 लोगों की मौत। दक्षिणी पेरू में यात्रियों से भरी एक बस के खाई में गिरने से बड़ा हादसा। भीषण आग से धधक रहे हैं बुल्गारिया के कई जंगल। बुल्गारिया के पीएम ने लोगों से आग से बढ़ रही गर्मी से सावधान रहने की अपील की। हमले से पहले सीक्रेट सर्विस को मिल चुकी थी ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश की जानकारी। सीक्रेट सर्विस ने बढ़ाई थी सुरक्षा। कनाडा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। कई इलाकों में बाढ़ से तबाही, सड़कें बाढ़ के पानी में लबालब। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश। राजधानी सियोल समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। कई जगह तूफानी हवाओं से उखड़े पेड़।